यहाँ पर ये पैदल भाग रही है और इसके पीछे ये लोग इसका पीछा 7 सीटर कार में कर रहे हैं, लेकिन पकड़ फिर भी नहीं पा रहे। मतलब वाह। ये अपने पीछे रखे कांच के बोतलों में से एक बोतल उठाती है फेंक के मारने के लिए, लेकिन जब फेंक रही होती है तो भैया पीछे तो कोई कांच की बोतलें हैं ही नहीं। भाई ध्यान से देख लो, पीछे जितनी भी बोतल्स रखी हुई है सबके सब प्लास्टिक बोतल्स हैं, वहाँ पे कांच की एक भी नहीं। और भाई देख लो, जब ये बोतल उठा रही थी तब इसने बोतल सीधा पकड़ रखा था, यानी ढक्कन वाला एरिया ऊपर था, लेकिन जब बोतल फेंक रही होती है तब बोतल हो जाता है उल्टा। वाह। और भाई ये किसके दुकान में घुस के तोड़फोड़ कर रही है? दुकान का मालिक कहाँ है? और एक मिनट, मालिक भी आदमी है भाई। यहाँ फ्रिज में ऊपर में सिर्फ 4 ही बोतल रखी हुई है, और जो बोतल यहाँ बची हुई जगह में रखी होनी चाहिए थी वो बोतल्स पूरी बाहर सजा के रखी है भाई साहब ने। मतलब वाह। नहीं तो फ्रिज रखने का मतलब ही क्या हुआ फिर? इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। A few moments later. अबे ये इतनी जल्दी इतनी सारी बोतल्स कहाँ से आ गई फ्रिज में? भी 10 सेकंड पहले तक तो सिर्फ 4 ही बोतल थी। ये दुकानदार ने तो मेरी बात बहुत ज्यादा ही जल्दी सुन ली भाई, सॉरी। आगे स्वाद। अब वक्त आ चला है छोटे से बोनस का, जिसमें मैं आपको एक ही सीन में बहुत से मिस्टेक्स बताने वाला। तो सबसे पहले देख लो भाई, यहाँ काउंटर के ऊपर एक कांच का स्लेट पड़ा हुआ है। फ्रिज के अंदर के आइटम वापस से 4 ही हो गए भैया, दुकानदार का ऊपर नीचे चल रहा है। फ्रिज के ऊपर कैसे बॉटल्स पड़े हुए हैं एक बार ध्यान से देख लो, और इसके पीछे कोई भी नहीं खड़ा है, ठीक है? एक साथ 3-4 चीजें बता दिया हूँ मैं, लेकिन अगले ही पल इसके बॉटल फेंकते फेंकते में पीछे कोई आदमी प्रकट हो जाता है, सामने से कांच का स्लेट गायब हो जाता है, फ्रिज के अंदर के बॉटल्स फिर से चेंज हो जाते हैं, फ्रिज के ऊपर के बॉटल्स भी चेंज हो जाते हैं। तो भाई यहाँ पर मैं +20 कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक बार नहीं हुआ है। ये सीन 1.5-2 मिनट तक चलता है और चीजों का आवन जावन लगा ही रहता है पूरे 1.5-2 मिनट तक, इसीलिए +20। और भाई अब तो हद ही हो गई, पीछे से पूरा का पूरा फ्रिज ही गायब हो गया। मतलब छुटर पुटर चीजें गायब हो रही थी, तब तक समझ भी आ रहा था पूरा का पूरा फ्रिज ही गायब हो गया। वाह। यहाँ पर ये अंगूठा डाल के बोतल का ढक्कन तोड़ देती है, और वो कांच का ढक्कन जाहिर सी बात है बोतल के अंदर चले गए, बराबर नहीं? लेकिन मेन बात ये है कि इसके बाद ये पूरा का पूरा बोतल पी जाती है। नहीं तो वो कांच टूट के बोतल के अंदर चले गया था ना, वो कहाँ है? पेट में, बम में। अभी इसके बगल में जो ट्रेन है वो चल रही है, लेकिन इनके बगल वाली तो रुकी हुई है भाई। अभी इसके बगल में येलो कलर की ट्रेन की बोगी है, लेकिन अगले ही पल नीली बोगी आ जाती है भाई। इतनी बारिश में फोन को ऐसे चलाने के लिए हिम्मत चाहिए भाई, कमाल है। यहाँ पर नानी इसको अपने हाथ से मारती है, लेकिन एकदम से हाथ में चप्पल प्रकट हो गई। इनके पीछे नीले शर्ट वाला पानी से ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, लेकिन एकदम से ये फिर से पानी से बाहर निकल रहा है। यहाँ पर विशु को लाफिंग गैस चढ़ाई जाती है ताकि वो अपनी शादी में हंसता मुस्कुराता रहे, और वो शादी में हंसता रहता ही है, लेकिन अगले दिन दोपहर तक भी वो हंसी रहे। नहीं, मेरे हिसाब से इतना लंबा असर तो नहीं रहता। नहीं, भले ही मैं साइंस में फेल हुआ करता था, लेकिन इतना नॉलेज मेरे को भी है कि इतना लंबा असर नहीं रहता भाई। बाय द वे मैं मजाक कर रहा था, कोई साइंस में फेल नहीं हुआ करता था, टॉप करता था मैं साइंस में। अगेन मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई टॉप नहीं करता था, मैं ले दे के पास होता था। अबे साले। यहाँ खिड़की पे कुछ चिप्स के पैकेट पड़े हुए हैं, जो कि दूसरे एंगल से देखने पे गायब हो गए। अभी रिंकू के बगल वाली खिड़की में एक कोल्ड ड्रिंक वाला कोल्ड ड्रिंक बेचने के लिए आता है, जो कि अगले ही पल गायब भी हो जाता है, और एकदम से 5-10 सेकंड बाद वो वापस आता है कोल्ड ड्रिंक बेचने के लिए। अभी देख लो भाई, ट्रेन एक जगह खड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन एकदम से ट्रेन चलने लग जाता है भाई। नहीं, अभी 2 सेकंड पहले तो खड़ा हुआ था, चलने कैसे लग गया? इसने पेपर को साइड से पकड़ा हुआ है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे पेपर तो ऊपर से पकड़ा है भाई। अभी इनकी ऑटो इस ब्रिज को क्रॉस करके आगे निकल चुकी है, ठीक है, लेकिन एकदम से ये ब्रिज वापस से सामने आ जाता है। कल मैं और मेरे बहुत सारे दोस्त चेन्नई जा रहे हैं मेरी एंगेजमेंट के लिए, और फिर ये इसे इनडायरेक्टली कहता है कि तुम भी हमारे साथ मेरी एंगेजमेंट में चलो। लेकिन क्यों, काहे को ले जाना है इसको भाई? नहीं, इसे बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये साथ में चलती है तो वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। फिर भी ये इसे वहाँ क्यों लेकर गया, इसके पीछे क्या सेंस है मेरे को समझ नहीं आया भाई। और बाहर आकर उसके चलने में इसे बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही है। नहीं, चाहते क्या हो भाई? अगर आपको ये लड़की पसंद आ गई है तो इसे अपनी ही शादी में ले जाने में किस बात की खुशी हो रही है, इसको मेरे को समझ नहीं आ रहा है। उल्टा इसे तो दुख होना चाहिए कि मेरे को ये लड़की भी पसंद आ गई है और कल मेरी दूसरी लड़की से शादी भी है, मैं क्या करूँ? अब ये इसे शादी में ले तो आया है, लेकिन ये घर वालों को क्या बताया है कौन है ये लड़की, वो तो बताया ही नहीं मूवी में। मतलब जब मैं पहली बार मूवी देख रहा था तभी ये सोच रहा था कि जब ये इसे शादी में लेकर जाएगा तो घर वालों को क्या बोलेगा, कौन है ये लड़की? दोस्त भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ये लोग तो रहते ही बॉयज हॉस्टल में। अभी यहाँ खिड़की के सामने कोई भी नहीं बैठा हुआ है, लेकिन एकदम से प्रकट हो गई है। अभी ये इस फोन को खाली राइट हैंड से पकड़ी हुई है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे दोनों हाथ से पकड़ी है भाई। और इसकी जस्ट बगल में ये दोनों खड़ी हुई है, जो कि एकदम से इसके बगल से कहाँ गायब हो जाती है भाई, पता नहीं। अबे कर क्या रही हो तुम? चूड़ियां ढूंढ रही हूँ भाई, सज्जाद ने गिफ्ट की थी। ये कैसे पॉसिबल है भाई? सज्जाद कैसे गिफ्ट कर सकता है? नहीं, जब तक उसकी कहानियां सुना रही थी कि वो ये करता है वो करता है तब तक समझ भी आ रहा था, लेकिन गिफ्ट कैसे कर सकता है भाई?
अच्छा, अब इसको डिग्री की टेंशन नहीं हो रही है, डिग्री के कारण ही तो शादी कर रहा था। और भाई इसको किस बात का एटीट्यूड है मेरे को समझ नहीं आ रहा। मतलब ये खुद यहाँ पे दूसरी शादी कर रहा है, प्लस मैंडी को बता भी नहीं रहा है कि इसकी पहली एक शादी हो चुकी है, और हर तरफ से यही गलत है। लेकिन एटीट्यूड ऐसा दिखा रहा है जैसे भैया सब गलती लड़की वालों की है, इसकी तो कोई गलती ही नहीं है। ही इज इनोसेंट पीपल नहीं, पर्सन, सॉरी। कब निकल रहे हो? बस विशु के कमरे से सामान लेके निकल जाएंगे। ये बोली थी हम लोग विशु के कमरे से सामान लेके निकल जाएंगे, लेकिन ये तो यहाँ से सीधा ही स्टेशन चले जाती है, विशु के कमरे में तो जाती ही नहीं। और देख लो भाई, ऑटो में भी ये खाली ही बैठी हुई है, कोई सामान नहीं है इसके पास। लेकिन स्टेशन में पता नहीं कहाँ से इसके पास एक सूटकेस और बैग आ जाता है। और एक मिनट भाई, सामान आया कहाँ से इसके पास? यूपी से तो ये खाली हाथ आई थी। तभी तो विशु को बोली थी ना ये कि हमारे पास पहनने का कुछ था नहीं, तो तुम हाँ पहन लिया। भाई पीछे रिंकू किससे बात कर रही है? सज्जाद तो यहाँ पर है। नहीं लेकिन ये तो जाहिर सी बात है, वो सज्जाद से ही बात कर रही है। नहीं लेकिन एक मिनट, अगर सज्जाद उधर है तो मुझे यहाँ क्यों दिख रहा है? मैं रिंकू थोड़ी हूँ। मस्त जोक मारा। मुझे नहीं अच्छा लगता, मारूंगा एक खींच के तुम्हें। बदतमीज, बी कैटेगरी के सी क्लास लोग। ये डायलॉग किधर तो देखेला लगता है। बी कैटेगरी के सी क्लास लोग। बी कैटेगरी के सी क्लास लोग। नहीं लेकिन यहाँ ये डायलॉग तो फिट भी बैठ रहा है, क्योंकि इसका नाम ही बी से आता है, बाबू राव। लेकिन यहाँ ये डायलॉग मारने का मतलब क्या हुआ भाई? इसका नाम बी से थोड़ी है, इसका नाम तो आर से है। देखा तुमने क्या? जैसे रिंकू ने दवाई खाई, हाँ, चाचा को छींके आने लग गई। यहाँ पर रिंकू इस दवाई को भी ऑलमोस्ट 1 महीने खाने वाली है, जिसमें अभी उसने पहला ही दवाई खाया है, और लिटरली पहला दवाई खाते ही सज्जाद को छींके भी आनी चालू हो गई। मतलब भाई इतनी जल्दी कौन सी दवाई असर करती है? नहीं, अगर मेरे को कभी नॉर्मली सिर दर्द भी होता है तो उसकी दवाई लेने के बाद भी कम से कम 5-10 मिनट तो लगते ही है सिर दर्द ठीक होने। और यहाँ इसे इतनी बड़ी बीमारी है और पहला दवाई लेते ही तुरंत असर भी चालू हो गया। वाह, सज्जाद भाई ऊपर है। हाँ। अरे भाई दवाई गले से पेट में तो जाने दो यार, पहले ही गिर रहा है आदमी। ज्यादा ही पावरफुल दवाई है भाई। अबे महीना हो गया है, ये ठीक कब होगी? भाई रिंकू लिटरली 1 महीने से दवाई खा रही है, लेकिन उसको आज तक ये पता ही नहीं चला कि डेविड जैसा कोई वायरस ही नहीं है दुनिया में। अभी रिंकू के सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा हुआ है, लेकिन एकदम से सामने कुछ बॉटल्स पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाती है। लड़की ने पकड़ी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इसको पप्पी मिली थी राइट गाल पे और हाथ रखा है लेफ्ट गाल पे। लग रहा है ज्यादा ही चढ़ गई है इसको। बाकी पिछली वीडियो में मैंने एक हिंट दिया था कि नेक्स्ट वीडियो में अतरंगी रे पे बनाने वाला हूँ। पता नहीं आप में से किसी ने गौर किया भी कि नहीं। बस अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर लो। और हम मिलते हैं आने वाली एक और अतरंगी वीडियो में। बाय। बाकी मेरे को तो एक ही कमेंट मिला था और वो पढ़ के दिल खुश हो गया था भाई। 500 रुपए देंगे प्लीज, 10 मिनट के लिए खड़े हो जाइए प्लीज। सिर्फ 10 मिनट की बात है, बस वहाँ जाके ताली। अच्छा तो ये लोग पर पर्सन 500 रुपए दिए हैं तालियां बजाने के लिए। ओके। मीनवाइल मजाक। अबे पर पर्सन 500? पीछे लोगों की भीड़ देख के मेरी फट गई भाई। मतलब विशु लोग जिस गाड़ी में आए होंगे उस गाड़ी तक को बेचना पड़ गया होगा इन सबको 500 रुपए देने के लिए। भाई ज्यादा ही खर्चा हो गया यार। लग गए। अभी इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे काफी गैप आ जाता है भाई बीच में। अभी यहाँ बाहर कोई भी कार वार नहीं खड़ी है, लेकिन एकदम से कार प्रकट हो गई। यहाँ पर 3 लड़के लोग खड़े हुए हैं, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे गायब हो गए। नहीं मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे लेफ्ट वाले बेंच पे। यार प्लेटफॉर्म 9 में क्यों भेजा यार? 2 या 3 में भी तो भेज सकता था। नहीं आखिर ये जहाँ बोलता सज्जाद ने मिलना तो वही था, तो इतना दूर भेजने क्या जरूरत थी भाई? अभी ये साइड वाला प्लेटफॉर्म नंबर 2 है और ये जिस प्लेटफॉर्म में चल रही है वो प्लेटफॉर्म नंबर 9 है। नहीं ये कैसे पॉसिबल है भाई? नहीं, साइड वाला प्लेटफॉर्म नंबर 2 है और ये वाला प्लेटफॉर्म नंबर 9 है, तो बीच का प्लेटफॉर्म 3, 4, 5, 6, 7, 8 वो कहाँ गए भाई? और हाँ, अगर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों का सिस्टम ही ऐसा होगा जिसमें प्लेटफॉर्म 2 के बाद सीधा 9 चालू हो जाता होगा, मतलब ऐसा कुछ सिस्टम होगा जो मेरे को नहीं पता, तो उसके लिए माफी चाह रहा हूँ भाई, क्योंकि बहुत छोटा था तब गया था लास्ट में दिल्ली, इसलिए मेरे को याद नहीं है भाई। रिंकू के बगल में यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं खड़ी है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे ट्रेन तो खड़ी है भाई। अभी सज्जाद ने कैसा जैकेट पहन रखा है भाई, पीछे से ध्यान से देख लो, लेकिन एकदम से जैकेट ही चेंज हो जाती है भाई। इसने जिस तरह से डब्बे के साथ कैच कैच खेला है ना, अंदर मिठाइयों का क्या हाल हुआ होगा मैं सोच सकता हूँ भाई। ये तो बात है। और अब वो वक्त है सबसे बड़ी मिस्टेक का, जिसमें मैं आपको उस मूवी की सबसे बड़ी मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूँ। तो भी अगर आपने मूवी देखी है तो सारा अली खान यानी कि रिंकू को एक आदमी दिखता है सज्जाद अली खान, जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, उसे उसकी बीमारी के कारण दिखता है। और मैं जितना समझा हूँ रिंकू को वो इसीलिए दिखता है क्योंकि उसकी माँ और रिंकू बिल्कुल सेम टू सेम दिखते हैं, और क्योंकि वो बड़ी होकर बिल्कुल अपने माँ जैसी दिखती है, इसीलिए वो अपनी माँ को खुद और अपने पापा को अपना लवर समझ रही है, जितना मैं समझा हूँ भाई। लेकिन यहाँ पर मेरे को एक चीज समझ नहीं आई कि जब 15 साल पहले रिंकू छोटी थी तब सज्जाद ऐसा दिखता था, बिल्कुल जवान, बाल पूरे काले, शक्ल भी एकदम
VFX से भरा हुआ। बे साले। लेकिन जब 15-20 साल कुछ गुजर गए, रिंकू बड़ी हो गई, तब सज्जाद भी हल्का सा बूढ़ा दिखने लगा है, बाल भी सफेद हो गए और शक्ल भी बिना VFX के दिख रही है। बे साले। मतलब सज्जाद 15-20 साल पहले जैसा दिखता था, 15-20 साल बाद वो भी थोड़ा बूढ़ा दिखने लगा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सज्जाद की उम्र कैसे बढ़ सकती है? नहीं, सज्जाद और कोई नहीं, बस रिंकू की एक इमेजिनेशन ही है ना। तो सज्जाद रिंकू को बिल्कुल वैसा ही दिखना चाहिए जैसा रिंकू ने आखिरी बार यानी अपने बचपन में सज्जाद को देखा था। मतलब समझ गए ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो सज्जाद बूढ़ा कैसे दिखने लगा वो मुझे समझ नहीं आया, और मेरे हिसाब से वही है सबसे बड़ी मिस्टेक। तो भी अगर अभी तक भी सूर्यवंशी फुल मूवी मिस्टेक्स वीडियो नहीं देखे हो तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हो, और अगर कोई छोटी सी शॉर्ट सी 3-4 मिनट की वीडियो देखने की इच्छा है तो राइट वाली वीडियो क्लिक करके 83 ट्रेलर मिस्टेक्स वीडियो देख सकते हो। बहुत ही फनी बनी है भाई। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर लो, और हम मिलते हैं आने वाली एक और अतरंगी नहीं आने वाली एक और RRR वीडियो में। बाय बाय।